नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली क्लास में 2.3 कंप्लीट कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे 2.4। दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सामने लिखा हुआ आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, बड़े ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कुछ सर्व समीकरण हैं, उनका प्रयोग करना है आपको और इसका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। और बेटा सर्व समीकरणों में इसमें कौन कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है, उसके अनुसार सर्व समीकरणों का प्रयोग करना। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, यहां एक पद ए है, दूसरा ये पद है, तीसरा ये और ये सेम हो गया तो ये पद हो गया, ठीक है। यानी तीन पद दिख रहे हैं यहां पे अलग अलग के रूप में, यानी ये राशि और ये दो राशि सेम है। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगेगा, ध्यान से सुनिए। x प्लस ए, बेटा क्या लगेगा, x प्लस ए। और दूसरा फॉर्मूला बन गया यहां x प्लस बी। बेटा क्या बन गया, मुझे बताइए जल्दी से। x प्लस ए, बेटा x प्लस बी, दो बन गए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो फॉर्मूला निकल के आया उसकी बात कर रहा हूं मैं। और बड़े ध्यान से समझिए क्या निकल के आया, बेटा निकल गया x स्क्वायर। क्या निकल गया, x स्क्वायर। और देखो ये दोनों पद जब गुणा होंगे ना तो प्लस में यहां कोष्टक में आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो ये लिखा मैंने a प्लस बी। क्लियर है बेटा। और ध्यान से सुनिए, इनके गुणा में अक्स भी आ जाएगा। क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर क्लियर है। और देखो ध्यान से सुनना एक चीज, फिर प्लस में आएगा, क्या आएगा मुझे बताओ, ए और बी गुणा में, यहां लिख दिया ए बी या ए इंटू बी। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। वापस बोलो क्या बना सर, एक्स प्लस ए कोष्टक एक्स प्लस बी। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो यहां रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी एक्स कोष्टक बंद x प्लस ए बी। अब देखो बेटा इस रूप में लिखना है, इसको इसी रूप में लिखना है। तो आप तैयार हैं सर, बिल्कुल हम तैयार हैं इसी रूप में लिखने के लिए। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखो x की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो यहां लिखना है x की जगह बेटा क्या आ गया सर, x की जगह यहां x दे दिया और a की जगह 4 दे दिया, बिल्कुल सर। फिर क्या सर, x की जगह x दे दिया और b की जगह 10 दे दिया। तो आपको सर ये लिखना है, तो यहां स्क्वायर के रूप में x लिख देंगे, बिल्कुल। प्लस यहां a प्लस बी, तो 4 प्लस बी का मान 10। a का मान क्या है, देखो बेटा ध्यान से सुनना, x का मान सर, x का मान x ही है और a का मान यहां 4 है और b का मान यहां 10 है। ये मान पुट करना है बेटा, ये मान पुट करना आपको। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल डन डन डन, ठीक है। अब देखो मैंने x की जगह x लिखा, a और b की जगह 4 और 10 लिख दिया, और x की जगह वापस x लिख दूंगा, प्लस a की जगह 4 और b की जगह बेटा 10। ये लो, अब इसको हल करते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, बोलो हाँ या ना, अरे रिप्लाई भी आना चाहिए मुझे। मैं देखो मजा ही तब आता है जब आपका रिप्लाई आए, और रिप्लाई नहीं है ना तो मजा ही नहीं आता। मैंने आपको पहले भी कहा, रिप्लाई नहीं है ना तो मजा ही नहीं आता। बात समझ में आई, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात समझ में आई तो बेटा ध्यान से पढ़े। देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो 4 और 10 गुणा हो गया तो क्या बना सर, सॉरी 4 और 10 जुड़ गया 14, और x से गुणा हो तो 14x प्लस 4 इंटू 10 40। तो ये जो रिजल्ट बना क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, और यही बेटा आंसर बन गया। यही बेटा अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हटा दूं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। हाँ बेटा, सामने लिखा हुआ सवाल, सामने लिखा हुआ है, और ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, ध्यान से देखिए। देखो ध्यान से देखिए, यहां सर x प्लस ए हो गया, यहां x माइनस बी हो गया। बोलो हाँ या ना, एक बार प्लस में आ गया बेटा, एक बार किस में आया, माइनस में। बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बताओ हाँ या ना, बिल्कुल सर, डन डन डन, यही बात है। तो बेटा इसी को लिख देते हैं अपन। देखो उसी रूप में पहले वाले में, सर पहले वाला फॉर्मूला क्या था, देखिए पहले वाला फॉर्मूला था बेटा, अरे हाँ ये आया ना बेटा, पहले आपने फॉर्मूला लिखा था x प्लस ए, ऐसा लिखा था। और दूसरा क्या लिखा था बेटा, x प्लस बी लिखा था आपने। पिछले वाले में बेटा क्या लिखा था, x प्लस बी लिखा था, याद है ना, बिल्कुल सर। तो इसका रूप क्या था बेटा, इसका प्रसारित रूप था x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा में बेटा x था। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। और यहां
प्लस में a गुणा b अर्थात ए बी। बोलो डन, बिल्कुल डन सर, बिल्कुल डन। इसी रूप में इसको लिखते हैं, इसी रूप में लिखना है। देखो दिखते हैं यहां सर, x की वैल्यू x ही रह गई और साहब a की वैल्यू क्या बन गई सर 8 बन गई और b की वैल्यू क्या बन गई माइनस के 10 बन गई। क्या बन गई माइनस के 10 बन गई, बिल्कुल सर। चलो लिख देते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा मैंने x प्लस 8, यहां x माइनस 10। देखो ध्यान से सुनिए, b की वैल्यू है बेटा, और देखो प्लस माइनस लिखेंगे ना, यहाँ b की वैल्यू अगर माइनस 10 लिखूंगा ना तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा, बिल्कुल है ना। देखो अगर मैं b की वैल्यू रखूंगा यहां माइनस 10 और बाहर चिन्ह प्लस का है तो ये लो, तो प्लस माइनस बेटा माइनस का 10 बन जाएगा, ये यहां इस प्रकार है ना। देखिए आगे समझते हैं। हाँ जी साहब, बराबर में यहां x स्क्वायर है बेटा, तो ये x का स्क्वायर प्लस a की जगह a लिखो सर, a का मान कितना सर 8 है, b की जगह प्लस और कोष्टक में b की जगह माइनस 10 लिखो, ये लो सर, और ये x से गुणा प्लस a की जगह मान a का 8 और b की जगह गुणा में माइनस 10। ये गुणा में बेटा, किसमें, मैं थोड़ा सा देखो, प्लस 8 यहां और देखो बेटा यहां माइनस 10। ठीक है बेटा, अब बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई दिक्कत यहां तक मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए। अरे है तो बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा आगे समझते हैं। जब मैं इनको गुणा करता हूं बेटा तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाता है, बिल्कुल सर। अब देखो प्लस, ठीक है, परंतु ये सुनिए 8 और देखो 8 प्लस का है और प्लस माइनस माइनस 10 हो गया बेटा, और 8 माइनस 10 माइनस का 2 बचा। इस कोष्टक में बेटा माइनस का 2 बचा, बिल्कुल सर, यहां माइनस का 2 आ जाएगा। मुझे बताओ बाहर किसका चिन्ह है सर? प्लस का चिन्ह। बाहर किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह है। अब देखो ध्यान से सुन लो, तो ये चीज पूरी लिखनी है आपको। यहां माइनस 2 बचा और बाहर चिन्ह भी लगाना है, तो सर प्लस का चिन्ह था, यहां बचा माइनस 2, गुणा होगा अक्स से प्लस। देखो ये माइनस का ये प्लस का गुणा होंगे, 8 इंटू 10 80 होंगे, तो ये माइनस का 80 आएगा बेटा। क्या आएगा? माइनस का 80। ऐसे कोष्टक में आ जाएगा बेटा। बिल्कुल क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल डन। अब देखो ध्यान से सुनो, आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 80। तो बेटा इस सवाल का आंसर क्या बन गया बेटा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो यस या नो सर? डन, बिल्कुल डन। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। हाँ जी सर, ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन है बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन है। रेडी है क्या आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडी है। तो बेटा देखो ध्यान से सुनो, यहां 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, फिर 3x माइनस 5 लिखा हुआ है। तो बेटा याद करो, देखो a प्लस बी a माइनस बी, याद आई क्या इक्वेशन? बिल्कुल सर। क्या इक्वेशन थी? देखिए सर, ये बनती है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है बेटा? सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण बेटा, उन दोनों में सर्व समीकरण सेम थी, इसमें अलग सर्व समीकरण कौन सी है सर? a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुने, यहां a की वैल्यू क्या है सर? 3x है। यहां बेटा b की वैल्यू क्या है मुझे बताइए जल्दी से? सर b की वैल्यू 4 है। क्या है? 4 है। ओ सॉरी, यहां एक चीज और देखिए बेटा ध्यान से, सॉरी, यहां देखिए, यहां -5 है बेटा, बिल्कुल। तो फिर ये नहीं लगेगी बेटा, ये नहीं लगेगी। ध्यान से सुने, इस चीज को समझते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं कि एक चीज को। मैंने यहां भी बेटा 4 समझ लिया था, बिल्कुल। क्या समझ लिया बेटा? 4 समझ लिया था। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, तब जाके बात समझ में आएगी। तो चलो बेटा वापस वही वाली लिखते हैं, वही प्रमेय जो आपने पहले लिखी थी। क्या लिखी थी आपने? याद करें उस चीज को और उसी पे आते हैं बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, आपने कहा था सर x प्लस ए, अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। दूसरी क्या थी? x प्लस बी, अरे हाँ या ना? यही थी ना? बराबर सर। क्या था सर? एक्स स्क्वायर था, प्लस में कोष्टक में a प्लस बी गुणा में x था। अरे बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल था। और प्लस में यहां गुणा में ए बी था। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल यही थी, बिल्कुल यही थी। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझे रिप्लाई आना चाहिए बेटा, रिप्लाई नहीं आया तो समझ में ही क्या आया, मजा ही नहीं आया। अरे बोलो रिप्लाई आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, कमेंट में ऐसे हाँ या ना लिखते जाइए आप, तभी तो मुझे मजा आएगा समझाने का, और आप भी बिल्कुल एक एक चीज को समझ पाएंगे बेटा, एक एक चीज को समझ पाएंगे अच्छे से। बिल्कुल बेटा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां x का मान रखूं बेटा, तो x का मान बेटा यहां आया 3x,
और बेटा a का मान क्या है बेटा, a का मान आया सर 4, और बेटा वापस सुनिए b का मान क्या है, b का मान -5 है बेटा, क्या आया -5, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल डन है। चलो इस मान को इसमें यूज लेते हैं। तो आपने कहा सर पहले अक्स की जगह आप रखोगे क्या सर, 3 अक्स रखेंगे, तो अक्स की जगह रखा 3 अक्स प्लस 4, ये a का मान आ गया, ये x का मान, ये a का मान, बिल्कुल सर। फिर वापस यहां अक्स की जगह 3 अक्स माइनस, देखो बेटा ध्यान से सुनो, एक चीज और समझाता हूं मैं, आप प्लस और b की जगह मान रखोगे b का -5, ये लो, पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां फिर आ जाएगा -5, बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर समझाता हूं मैं आपको, अगर यहां b में मैं -5 रख दूं बेटा, तो बाहर साइन प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस का भी 5 आ गया, बिल्कुल डन है ना, बिल्कुल सर, ओके है, ओके, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा मान रखते हैं बेटा, यहां अक्स का मान रखेंगे, अक्स का मान क्या है सर 3 अक्स है, तो ये रख दिया 3 अक्स प्लस, अब ध्यान सुने यहां a का मान रखें, a का मान 4 है, प्लस b का मान रखे बेटा, सर b का मान, इसको बड़ा कोष्टक बना देता है ना, बड़ा कोष्टक से लिखते हैं भाई, ये लो, a का मान रखिए सर, a का मान कितना है सर, a का मान 4 है, कितना है 4 है, ये लो, प्लस और b का मान सर -5 है, ये लो बेटा, और साहब ये बंद कर दिया, अक्स की जगह अक्स रख देते हैं, अक्स का मान क्या है सर 3 अक्स है, तो यहां ये 3 अक्स आ जाएगा, बोलो डन है क्या, अरे बोलो डन है क्या सर, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। अब ध्यान से सुनो, प्लस a की जगह a का मान रखें सर, a की जगह a का मान, सर a का मान कितना 4 है, ये लो, गुणा में b की जगह सर b का मान रखें, b का मान -5 है, ये लो, बोलो डन है क्या, अरे बोलो यस या नो, यस या नो, रिप्लाई आना चाहिए, बिल्कुल सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बिल्कुल, अगर दिक्कत नहीं है ना तब अपन आगे बढ़ सकते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं इनको हल करूं तो आप मुझे साथ बताइएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर, तो आ गया बेटा 9 अक्स स्क्वायर, क्या आया 9 अक्स स्क्वायर, बोलो डन, बिल्कुल डन सर। अब देखो ध्यान से सुनो, प्लस माइनस सर -5 हो गया, यहां -5 है बेटा, और इधर क्या है 4, तो 4 -5 माइनस का 1 आ गया, तो ये माइनस का 1 लिख दिया मैंने, बोलो हाँ या ना, इसको हटा दिया, हाँ जी सर। और देखो ये माइनस का 1 तो था, बिल्कुल यहां माइनस का 1 तो था, पर ये माइनस का 1 गुणा किससे हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिए सर, इधर प्लस का है, मैं पूरा लिख देता हूं बेटा एक एक चीज, हाँ जी साहब, प्लस यहां देखो इस चीज को, पहले इसको हल कर लेते हैं सर, ये बना 4 - 5 और ये गुणा में 3x प्लस, यहां तक बात समझ में आ गई, देखो प्लस माइनस -5 आ गया बेटा, 4 - 5 बन गया, और बाहर 3x से गुणा हो रहा तो गुणा में लिख दिया, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यस या नो, बिल्कुल सर डन है, डन है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये देखो 4 × 5 20 होता है, परंतु ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां माइनस आ जाएगा, 4 × 5 20, बोलो डन, बोलो डन, अरे हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो सर 9x स्क्वायर तो चल ही रहा था, बिल्कुल, अब देखो 4 में से 5 गया -1, और -1 प्लस के 1 से गुणा हो तो -1 आ जाएगा, और -1 से गुणा क्या होगा 3x, देखो तो ये माइनस का 3x बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा देखो, या ऐसा लिख लो आप सर, प्लस और ये माइनस का 1 गुणा में 3x है, प्लस प्लस माइनस बेटा क्या हो गया सर -20 बन गया, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यस या नो सर, डन डन डन। अब देखो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 3x बन गया, -20 बन गया, और बेटा यही अपना आंसर बन गया, बोलो क्या बना, वापस बताइए, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर -3x -20, बोलो डन है क्या, बिल्कुल सर डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हाँ जी ले लिया होगा, ये लो, ये 3 नंबर था बेटा, और ये 4 नंबर है अपना, बिल्कुल नंबरिंग सुधार लेना बेटा, ये 4 नंबर है, अब जो ये पढ़ रहे हैं ये 4 नंबर है, बिल्कुल ये लो, हाँ जी ये 4 नंबर क्वेश्चन अपना, रेडी हैं आप, बिल्कुल सर रेडी है। चलो अब देखो इसको ध्यान से क्या कह रहा है, ये y² + 3/2 y² - 3/2 है बेटा, बिल्कुल देखो ध्यान से सुनो, ये है ऊपर में अपन क्या कह रहे हैं, a - b और a + b बराबर क्या होता है बेटा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना सर। फिर से समझते हैं अपन। सर ए की वैल्यू क्या है? सर ए की वैल्यू वाई स्क्वायर हो गई और बी की वैल्यू क्या है? सर बी की वैल्यू 3/2 हो गई। एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस का पहले कि प्लस का पहले। आप इसको ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी भी लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा में, है ना। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर आप मैं समझाता हूं, चाहे 4x5 लिखो चाहे 5x4 लिखो, बात एक ही है। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो इस प्रकार इनको लिख सकते हैं। चलो बेटा इसमें मान रखते हैं और आंसर की ओर बढ़ते हैं। सर मान रखिए, तो ए की जगह आपने मान रखा क्या? वाई स्क्वायर माइनस बी की जगह मान रखा 3/2। बोलो हाँ या ना? सर ये है। तो आप चाहते हैं सर ये पहले प्लस वाला, तो प्लस वाला रख दें। बिल्कुल लो, प्लस वाला रख देता हूं मैं। बिल्कुल आप समझिए इस चीज को। हाँ जी सर, ये लो ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो डन। अब तो खुश हैं आप? बिल्कुल सर, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आप आराम से मान रखें, यहाँ ए की जगह वाई तो वाई स्क्वायर, बी की जगह 3/2 ये लो, यहाँ ए की जगह वाई स्क्वायर माइनस 3/2 ये लो, बराबर क्या बन जाएगा? सर ए का मान रखें, एक का ही नहीं, एक का मान वाई स्क्वायर है तो ये रख दिया वाई स्क्वायर। एक की का मान वाई स्क्वायर है, एक का मान वाई स्क्वायर, तो एक का मान वाई स्क्वायर रखा, उसके ऊपर होल स्क्वायर है बेटा, उसके ऊपर क्या होल स्क्वायर तो रख दिया, माइनस बी का मान क्या है? सर बी का मान है 3/2। क्या है? 3/2। इसका भी क्या करना है सर? होल स्क्वायर करना है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस या नो। रिप्लाई 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 आना चाहिए बेटा, रिप्लाई आना चाहिए। तब तक रिप्लाई नहीं, तब तक मजा ही नहीं। मैंने कहा था ना आपको। बिल्कुल। अब बेटा ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, यहां स्क्वायर करना है बेटा। क्या करना है? स्क्वायर। तो बेटा देखो y की पावर 2 की पावर 2 है। जब घात पर घात होते, मैंने एक दिन पहले समझाया था पहली क्लासों में कि घात पर घात होते घातें गुणा हो सकते हैं। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो y की घात क्या हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 और 2 का स्क्वायर 4। क्या आया? 2 का स्क्वायर 4। तो y स्क्वायर y की घात 4 माइनस 9/4 क्या बेटा? y की घात 4/9/4। ये अपना आंसर बन गया। क्या बन गया? आंसर बन गया। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट की ओर। बिल्कुल चले नेक्स्ट की ओर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ जी साहब, ये आपका 5वां सवाल है इसका। बिल्कुल तैयार हैं आप? सर बिल्कुल तैयार हैं। देखो समझते हैं। हाँ जी, ये लो देखो, ये क्या है सर? 3 माइनस 2x और 3 + 2x। वही बेटा क्या बनी? a माइनस बी ए प्लस बी बनी। और बेटा क्या होती है इसके बराबर? सर इसके बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल होता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होता है। तो बेटा यही काम करेंगे अपन। ए का मान बता दीजिए सर। ए का मान हो गया 3 और बी का मान बता दीजिए सर। बी का मान हो गया 2x। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल डन डन डन। देखो मान रखते हैं, यहां रखा मैंने ए का मान। क्या रखा बेटा? ए का मान रखा। ए का मान कितना है सर? ए का मान 3 है, बी का मान सर 2x है, तो ये रख दिया। वापस ए का मान प्लस बी का मान। अब देखो यहां रखना सर ए स्क्वायर। ए का मान कितना है सर? 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना सर? 2x है, तो 2x रख दिया इसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 9 होता है। 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, तो आंसर क्या बन गया? 9 - 4x स्क्वायर। क्या बन गया? 9 - 4x स्क्वायर। ये लो आंसर हो गया। बोलो बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन? किसी के भी कोई कंफ्यूजन है क्या? मुझे बता दीजिए है क्या? सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल को आप बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि आपको सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। भाई गुणा जो नॉर्मल सीधे रूप से गुणा करते हो वैसे गुणा नहीं करना आपको, तो फिर क्या करना है? तो आप कोई सर्व समीका लगा के गुणा कर सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं। तो बिल्कुल अपन सर्व समीका लगा के ही गुणा करेंगे। बेटा क्या करेंगे? सर्व समीका लगा के ही गुणा करेंगे। तो सर्व समीका को ध्यान से समझिए और फिर बनाइए। देखो ध्यान से सुने, यहां लिखा हुआ आपके सामने 103 गुणा 107, यही लिखा हुआ ना बेटा? बिल्कुल यही लिखा है। तो क्या मैं 103 को 100 + 3 लिख सकता हूं? सर क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर 107 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं 100 + 7? अरे हाँ या ना? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो एक आपने थ्योरम पढ़ी थी, वो आ जाएगी यहाँ, वो लग जाएगी। आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? याद करो बेटा। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या आपने? मुझे ये बताओ। आप इतना पढ़ा था क्या आप कि x + a
एक्स एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अरे हाँ या ना, पढ़ी कि नहीं पढ़ी सर? बिल्कुल पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी सर। वही लगा दीजिए यहां, देखो यहां एज इट इज वही लग रही है। आप यहां क्या कहोगे सर? एक्स का मान आ जाएगा 100, ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान आ जाएगा 7। ये मान लगा दीजिए और आंसर ले लीजिए। ये मान लगा दीजिए और क्या ले लीजिए बेटा? आंसर ले लीजिए। बिल्कुल तैयार हैं आप? सर बिल्कुल तैयार है। चलो नोट करते हैं। देखो एक्स की जगह मैंने नोट किया 100 प्लस ए की जगह बेटा नोट कर दिया 3, फिर एक्स की जगह 100 नोट किया और बी की जगह नोट किया 7। अब बोला यहां एक्स स्क्वायर लिखिए, तो एक्स का मान है बेटा 100, तो ये 100 का स्क्वायर। देखो हाँ जी, यहां 100 लिखा, इसका स्क्वायर प्लस ए का मान बेटा सर 3 है और बी का मान बेटा 7 है, ये लिख दिया। और ये एक्स से गुणा, एक्स का मान क्या था? 100 था, प्लस ए की जगह बेटा क्या सर? 3, बी की जगह क्या सर? 7। बोलो हाँ या ना? सर कोई दिक्कत? यहां तक मुझे बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या? सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा मैं भी तो यही चाहता हूं दिक्कत ना हो, बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझ ले। देखिए जब आप इसको हल करते हो बेटा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या? अरे 2 जीरो के 4 जीरो बना देते हो, ये लो 10,000 हो गया, प्लस 7 और 3 हो गया 10 गुना हो गया बेटा 100, प्लस 3 इंटू 7 बेटा 21। चलो बेटा आगे सुने, ये 10,000 था प्लस ये 100 इंटू 10,000 हो गया प्लस 21 हो गया। क्या करना है? जोड़ना ही तो है, जोड़ देते हैं। 10,000 और 11,000, 11,000 प्लस 21 11,021। बेटा कितना? 11,021। जल्दी बताइए क्या? अरे बोलो क्या हो गया सर? 11,021। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा यही अपना आंसर हो गया। यही क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। बोलो दिक्कत कोई? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं, डन है, डन है। चलो बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए बेटा जल्दी से। हाँ जी, ये लो, ये आया आपका दूसरा क्वेश्चन बेटा। ये क्या आया? दूसरा क्वेश्चन। समझते हैं बेटा क्या लिख सकते हैं इसको। देखो ध्यान से सुनना बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको माइनस के रूप में लिख सकते हैं बेटा, माइनस के रूप में। इसकी तुलना कर सकते हैं आप, बिल्कुल 100 से तुलना करें तो 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? रिप्लाई भी आना चाहिए बेटा। रिप्लाई नहीं आया तो मजा ही क्या आया? मैंने पहले ही बोला था रिप्लाई नहीं आया तो बेटा मजा ही क्या आया? तो क्या लिख सकते हैं इसको? सर 100 से तुलना करते हुए लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा 100 माइनस 5, ये नोट कर दिया। और बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? सर हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो बेटा वही पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, पहले वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। बिल्कुल। देखो क्या था सर? आपने फॉर्मूला बताया था ये कि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स और फिर प्लस ए बी। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ऐसा बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया था, बिल्कुल बताया था, बिल्कुल बेटा। अब देखो ध्यान से सुनो, मान पुट करते हैं बेटा, इसमें मान पुट करते हैं। ये लो देखो, एक्स की जगह क्या रखना है सर? 100 रखना है और प्लस का प्लस, ए की जगह बेटा माइनस 5 रख देंगे। ये लो माइनस 5। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सुने बेटा, एक्स की जगह वही 100 रखेंगे, बिल्कुल सर 100 रख देंगे। ये लो, और बेटा प्लस की जगह प्लस और बी की जगह क्या रखना है सर? माइनस 4 रखना है। ये लो रख दिया। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई दिक्कत तो बता दीजिए। सर कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ध्यान से सुने, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 100 माइनस 5। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक। बेटा यहां भी देखें प्लस माइनस माइनस, तो ये भी आ गया 100 माइनस 4। बोलो दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसी को ऐसा लिखना है, यहां आप एक्स स्क्वायर, एक्स का मान बेटा क्या है सर? 100 है तो ये 100 लिख दिया, प्लस ए और बी का मान। बेटा ए का मान क्या है सर? ए का मान क्या? देखो बेटा ये रहा, एक्स की वैल्यू आपने कहा था 100 है और ए की वैल्यू बेटा क्या है? माइनस 4 है। और बी की वैल्यू क्या है? सॉरी, ए की वैल्यू माइनस 5 है और बी की वैल्यू क्या है? माइनस 4 है। तो आप यही मान रखना बेटा, यहां ए की जगह आप रख दोगे माइनस 5 और बी की जगह रख दोगे बेटा माइनस 4। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, ये रख देंगे। ये क्या होने? गुणा होने। क्या होने बेटा? गुणा, है ना? बिल्कुल। और यहां देखो अक्स आया तो ये 100 आ गया, और बेटा प्लस ये माइनस 5 को गुणा करेंगे माइनस 4 से। बोलो दिखाई दे रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? मुझे जल्दी से रिप्लाई भी चाहिए बेटा, रिप्लाई भी चाहिए। कोई दिक्कत? यहां बेटा माइनस 4 है, मैं थोड़ा पास में लिखता हूं, देख कोशिश करता हूं। ये लो
देखो ये चिन्ह प्लस का, यहां आया बेटा -5, फिर आया -4, फिर गुणा 100 x की जगह प्लस, यहां देखो 1 की जगह -5 मल्टीप्लाई में -4। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, यहां 100 का स्क्वायर बेटा 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000। ये लो, अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 4 जुड़ जाएगा बेटा और हो जाएगा -9। क्या हो जाएगा बेटा? -9 हो जाएगा। ये लो भाई -9 और प्लस माइनस -9 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन है। और ये गुणा किससे हुआ? 100 से। मैं पूरा लिखता हूं बेटा आपको समझाने के लिए। ये प्लस में, ये देखो दोनों जुड़ेंगे बेटा, और दोनों जुड़ेंगे तो आ जाएगा -9, और गुणा किससे होगा सर? 100 से। प्लस देखो माइनस का 5 माइनस के 4 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और प्लस का क्या आएगा? 20 आएगा बेटा। क्या आएगा? प्लस का 20 आएगा। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डन है क्या? बिल्कुल डन है। चलो बेटा आगे की चीज समझते हैं इस चीज में। अब देखो यहां सर आपने कहा 10,000 है, बिल्कुल 10,000 है बेटा। और देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 × 100 900 हो गया, और प्लस में आ गया बेटा 20। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको 10,000 में से 9 घटाना है बेटा। अगर 10,000 में से 900 घटाऊं, 10,000 में से 900 घटाना है बेटा, तो यहां क्या बचता है? ध्यान से देखिए सर, ये 9,100 बचता है, और प्लस में क्या है बेटा? 20 है। प्लस में क्या है बेटा? 20 है। और जब इनको जोड़ दें तो 9,120 हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? 9,120 हो जाता है, और यही बेटा अपना क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। यही क्या हो जाता है? अपना आंसर हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात क्लियर है क्या? बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिएगा, अगर लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां ये क्या कहना चाहता है? इसने 104 दिया और इंटू 96 दिया है। 104 को आप बेटा ये लिख सकते हो 100 + 4, बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं। और गुणा में है बेटा छिन्न में को 100 - 4 लिख सकते हो बेटा। हाँ या ना? अरे बताइए बेटा हाँ या ना? लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और बेटा ध्यान से देखिए, ये बन सकता है a + b और ये बन सकता है a - b। याद करो ये सर्व समीकरण आपने सीखी थी, a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है बेटा। बिल्कुल यहां पर a का मान कितना आया सर? 100 आया, और b का मान कितना आया सर? 4 आया। तो इस प्रकार वो सर्व समीकरण क्या थी सर? a + b और a - b बराबर सर a² - b² थी। बोलो यहाँ हाँ या ना? बिल्कुल सर सीखी थी। तो चलो बेटा a का मान रख दीजिए, a का मान 100 है, प्लस में सर b का मान कितना है सर? 4 है। और बेटा यहां भी a का मान 100 है और b का मान -4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल बेटा a का स्क्वायर यानी a का मान 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का मान 4 है बेटा, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बेटा क्या होता है सर? 10,000 होता है। कितना? 10,000। आपको बेटा स्क्वायर जरूर याद रखनी चाहिए, जहां से वर्गमूल निकालने में इजीली स्क्वायर भी जल्दी से हो जाए, नहीं तो गुणा करते में टाइम लग जाएगा आपको। हाँ जी, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है। अब 10,000 में से 16 घटाना है बेटा, और 10,000 में से 16 घटाना तो घटा लो आप जल्दी से। कितना बचता है? 9,984 बचता है बेटा। तो ये आंसर हो गया बेटा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। डन है क्या? बिल्कुल डन है। बताइए जल्दी से, कोई कंफ्यूजन सर? कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बता दीजिए बेटा। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैसे बता दें आपको कंफ्यूजन? बिल्कुल। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन आ गया बेटा, और 3 नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है देखो, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। बेटा गुणनखंड करने, क्या करने? गुणनखंड करने। तो आपको ये देखना है बेटा कौन सी क्या लग रही है सर्व समीकरण। और सर्व समीकरण आपको बेटा विशेषकर मैंने आपको पहले भी समझाइए, फिर से मैं याद दिलाता हूं बेटा। 3 सर्व समीकरण आपने बहुत अच्छे से सीखी हैं। एक सीखी थी a + b का होल स्क्वायर, फिर सीखी थी आपने a - b का होल स्क्वायर, फिर एक सीखी थी अभी a + b a - b। बिल्कुल हाँ या ना? चलो बेटा ध्यान से सुने, ये इसमें देखो सारे ही साइन प्लस के हैं, तो बेटा इसमें लगेगी a + b का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण। क्या होती है बेटा? a² बेटा प्लस 2ab + b² होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताइए, होती कि नहीं होती है? सर बिल्कुल होती है, अब बिल्कुल होती है, यही लगानी है बेटा इसमें,
क्योंकि आपको पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस का चिन्ह आता है एक में, और माइनस 2a भी होता है बेटा, और a प्लस बी a माइनस बी दिखते हैं तो डायरेक्ट दिखेगा आपको, वहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहां देखो सारे ही पद जब प्लस के हैं और स्क्वायर में है तो यही सर्व समीकरण लगेगी बेटा, बस इसको लगाना है बड़े ध्यान से। तो अब तैयार है लगाने के लिए? बिल्कुल। देखो ध्यान से सुने, यहां a का स्क्वायर, आप यहां देखिए इसने ये बोला है, यहां पर क्या बोला बेटा, यहां बोला है 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही बोला है ना? बिल्कुल। तो बेटा आप देखिए कि किस संख्या का स्क्वायर करूं कि 9x स्क्वायर आ जाए। बेटा ध्यान सुने, 9 किसका स्क्वायर है सर? 3 का स्क्वायर, और x स्क्वायर x का, तो ये बेटा ये बनी, देखो a स्क्वायर का मतलब हो गया 3x स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो सर a की वैल्यू क्या आई सर? 3x आई। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल आई। दूसरी बात सुने, देखो अगर a की वैल्यू आगे बढ़े तो यहां देखो 2 तो पहले ही लिखना है, अब a लिखें पहले। सर a का मान 3x था, ये लो। अब देखो 3x इंटू 2 6x हो गया। अब b का मान क्या बेटा? b का मान तो y ही है, b का मान तो क्या बेटा? y ही है। बोलो हाँ या ना? तभी तो ये देखो पूरा 6xy बनेगा, इसको गुणा करने पर बेटा ये तभी तो बनेगा। देखो क्या बनता है सर? 2 इंटू 3x 6x, 6x इंटू वाई 6xy। बोलो बना कि नहीं बना? अरे बोलो बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना सर, बिल्कुल बना। तो ऐसे ही ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही ध्यान देना है। अब देखो ध्यान से सुने, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं बेटा। देखो प्लस b का मान आपके सामने आ चुका है बेटा, क्या सर? y आया था, तो यहां देखो ये b का मान y स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ या ना? बस ये लो b की जगह b रख देते हैं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो आपने क्या देखा सर? इसके रूप में जो सर्व समीकरण बनी थी वो थी a प्लस बी, तो a का मान अभी भी आपने कहा 3x है, प्लस b का मान y है, तो क्या बन के आई सर? ये बनी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को बेटा अपन अगर गुणनखंड में लिखें तो इसी को इसी से गुणा करना होता है, तो 3x प्लस y को वापस गुणा किया जाए 3x प्लस वाई से, तभी तो बनता है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बिल्कुल बनता है ना बेटा? तो आपने क्या किया, दिया गए जो वैल्यू थी उसको इस सर्व समीकरण द्वारा गुणनखंड कर दिए और ये इनके गुणनखंड आए बेटा, तो ये आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? सर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते बेटा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा जल्दी से। हाँ जी साहब, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी साहब, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूं तो यहां मुझे देखो माइनस दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? माइनस दिख रहा है। और जब माइनस है तो माइनस वाली इक्वेशन लगेगी, और माइनस वाली क्या थी बेटा? ध्यान से सुने, ये थी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर यही होती है। अब इस रूप में लिखना है तो इस रूप में बड़े ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां इसने दी है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, बस इस रूप में इसको देखना है बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा, आपको यहां देखो किसका स्क्वायर करूं कि 4 आ जाए? सर 2 का स्क्वायर करें और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, तो ये a का मान हो गया बेटा, तो 1 का स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो a बराबर बेटा क्या बना सर? 2y बना। क्या बना? 2y बना। a की वैल्यू बेटा 2y आई, तो ये a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुने, सर माइनस 2 तो आना ही आना। अब यहां a लिखें फिर यहां b लिखें सर? बिल्कुल। तो देखो a की वैल्यू क्या है सर? 2y है, ये लिख दी। अब देखो 2 इंटू 2y सर 4y बन गया, तो b की वैल्यू क्या सर? फिर 1 है, तभी तो इनको गुणा करने पर ये आएगा, कुछ और होती तो ये बनता नहीं। बिल्कुल सर। तो आपने कहा सर b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, क्या? 1। और दूसरी बात देखें, प्लस में यहां b का स्क्वायर कितना सर? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो ध्यान से, आपने इस रूप को देखा तो आपने कहा अभी भी सर इस रूप में इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? तो आपने कहा a का मान सर 2y माइनस b का मान सर 1 और इसका होल स्क्वायर, तो यानी इसका यही रूप है बेटा। बिल्कुल सर यही रूप है, यानी इसको आप लिखना चाहें गुणनखंड में तो ऐसा ही तो लिखेंगे। 2y माइनस 1 को जब आप वापस 2y माइनस 1 से गुणा करेंगे तभी तो ये समीकरण बनेगा, और ये अपने क्या हो गए बेटा? गुणनखंड हो गए। क्या हो गए बेटा? गुणनखंड हो गए। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है क्या? सर कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है। बिल्कुल बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। हाँ जी, ये लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो बेटा, यहां दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100,
और बेटा इस चीज को जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख गया तो परिमेय याद आनी चाहिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बेटा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। तो ये रूप दिया हुआ आपको, देखो कैसे मैं समझाता हूं बेटा आपको। इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हो और बेटा y को देखो वाई स्क्वायर तो लिख सकते हो, परंतु 100 को क्या लिख सकते हो, 100 का मतलब क्या सर 10 का स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना सर बिल्कुल। तो y बट्टे 10 लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये x का स्क्वायर है ही, तो बेटा ये क्या हो गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यही लिख देते हैं। आपने कहा ए की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या बेटा y बट्टे 10 है और इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए। बिल्कुल लिख देते हैं सर आपके हाँ वैसे लिखते हैं। तो a की वैल्यू आपने क्या रखी बेटा x रखी और b की वैल्यू क्या रखी बेटा ध्यान से सुनिए x रखी और स्क्वायर है तो स्क्वायर बना दिया। b की वैल्यू क्या रखी सर, b की वैल्यू हमने y बट्टे 10 रखी, तब ये बन गया। और आपको इस रूप में लिखना है a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो प्लस में रखोगे बेटा तो रखोगे x प्लस वाई बट्टे 10 और जब माइनस में रखोगे तो x माइनस वाई बट्टे 10। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो सॉरी x माइनस वाई बट्टे 10। बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो गए बेटा गुणनखंड हो गए, ये क्या हो गए अपने गुणनखंड हो गए। बोलो कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो बता दीजिए बेटा, है तो बता दीजिए सर। कहीं भी कोई कंफ्यूजन सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा बिल्कुल। मैं भी तो यही चाहता हूं कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल बढ़ जाइए सर, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, ले लीजिए जल्दी से ले लीजिए। हाँ जी सर देखो, हाँ जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके सामने। कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। बेटा प्रसार करना है इनका, और प्रसार करना है तो आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। और सर्व समीकरण क्या है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। बेटा ए बी सी याद करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ए बी सी बेटा हाँ या ना, बिल्कुल सर। देखो ध्यान से सुने बेटा, अगर मैं यहां आपको समझाऊं तो आप ये कहोगे भी सर ए की वैल्यू x दे दी, b की वैल्यू बेटा क्या दे दी 2y दे दी, और बेटा c की वैल्यू क्या दे दी सर 4z दे दी, 4z दे दी। क्या दे दी 4z। ये लो बोलो डन है क्या, अरे बोलो डन है क्या, बिल्कुल डन है सर। फॉर्मूला क्या था ये बता दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, तीन पद हैं ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा ध्यान से सुनिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्या होती है बेटा ध्यान से सुनो 2a, देखो वापस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है बिल्कुल सर ठीक है। अब मान ही तो रखना है, करना क्या, बिल्कुल बेटा मान ही रखना है, तो मान रख देते हैं, बिल्कुल रख दीजिए। देखो ध्यान से समझिएगा, एक का मान यहाँ x है तो x रख देते हैं, बिल्कुल। तो ये रखा x का स्क्वायर प्लस b का मान सर 2y है तो ये 2y का स्क्वायर प्लस c का मान सर 4z है तो ये 4z का स्क्वायर, क्या 4z का स्क्वायर प्लस 2 a का मान क्या बेटा सर a का मान क्या था देखिए सर x था, b का मान क्या बेटा b का मान सर 2y है ये रख दिया प्लस 2 b का मान बेटा सर 2y है और c का मान क्या बेटा सर 4z है, ये लो। और प्लस बेटा ये वापस रख रहा हूं 2 a का मान क्या था बेटा सर x था, बिल्कुल। b फिर c का मान क्या बेटा देखो 4z है, क्या है 4z है, ये लो। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हल करना है, बिल्कुल। देखिए ध्यान से, हाँ जी हल कर देते हैं, आप तैयार हैं, बिल्कुल सर। देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनिए बेटा
यहां देखो, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, ये लो, प्लस यहां देखो 2 × 2 4, 4 × 4 16, ये 16, y इंटू जेड वाई जेड, प्लस देखो 4 × 2 8 आ जाएगा और x इंटू जेड एक्स जेड आ जाएगा। तो आंसर क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 प्लस 16z की घात 2, क्लियर है, प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। बोलो क्लियर है क्या? ये बेटा अपना आंसर बन गया। ये क्या बन गया बेटा? आंसर बन गया। बोलो कोई दिक्कत? अरे किसी के भी कोई दिक्कत है क्या? बता दीजिए। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे बोलो यस या नो। नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ले लिया आपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। हाँ जी साहब, इसी को भी सर्व समीकरण द्वारा गुणनफल ज्ञात करना है। इसको भी सर्व समीकरण द्वारा बेटा क्या ज्ञात करना है? सर गुणनफल। चलो सर्व समीकरण क्या लगेगी बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ सर्व समीकरण बड़े ध्यान से देखो क्या लगेगी। अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल देखो, ये ए पद, ये बी पद, ये सी पद, और क्या करना है? स्क्वायर करना। तो वही मान देखो, सबसे पहले आप ये समझे बेटा, ए की वैल्यू इसने क्या दी है? सर 2x दी है। क्या दी है बताइए जल्दी से? 2x दी है। और बेटा b की वैल्यू क्या दी है? देखिए सर b की वैल्यू -y है, तो b की वैल्यू -y है। और बेटा c की वैल्यू क्या है? सर c की वैल्यू z है। क्या है? z है। बोलो कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फॉर्मूला याद कीजिए आपने। सर्व समीकरण क्या थी? सर a + b + c का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही थी। कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक बिल्कुल ओके है, ओके है। चलो बेटा ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट चीज को। इसमें मान रखते हैं बेटा। मान रखने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? तो ये लो मान रख देते हैं। देखिए ए का मान सर ये 2x है स्क्वायर, प्लस बी का मान माइनस का वाई इसका स्क्वायर, प्लस सी का मान सर जेड का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह क्या है बेटा? ए की जगह बेटा ध्यान से देखिए 2x है। बी की जगह क्या बेटा? बी की जगह -y है। बिल्कुल। और बेटा प्लस यहां 2 बी की जगह आपने अभी भी बताया -y है, और सी की जगह क्या है बेटा? z है। और प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह आपने बताया क्या है? 2x है, और सी की जगह बेटा क्या है? z है। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। डन है, डन है, डन। अब बेटा इसको हल करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, आप एक एक चीज को समझिएगा। मैं यहां लिखता हूं बेटा इसको। हाँ जी, 2 का स्क्वायर सर 4, x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, प्लस देखो बेटा -y को अगर मैं -y से गुणा करूं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता, तो ये प्लस आ गया और आ जाएगा y स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। अब देखो प्लस ये बन गया z स्क्वायर, प्लस बेटा अब यहां थोड़ा ध्यान देना। देखो 2 × 2x 4x, 4x माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, और ये y से गुणा हुआ तो 4xy बन गया बेटा। देखो माइनस प्लस, ध्यान से देखिए ना, ये प्लस का था, इससे गुणा हुआ तो ये आया 4x, 2 × 2 4x, और ये प्लस का 4x था बेटा, और ये माइनस का y था, तो प्लस माइनस माइनस 4xy आ गया। क्या आ गया? 4xy। बोलो डन डन डन। ठीक है, ध्यान से सुने, आगे इसको गुणा करते हैं। देखो 2 × y × z, तो 2yz, और प्लस माइनस देखो बेटा यहाँ ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया 2yz। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बेटा। प्लस आगे देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस, सारे प्लस के। 2 × 2 सर 4, और xz आ जाएगा xz। बोलो आंसर क्या बन गया बेटा अपना? जल्दी से बताइए आंसर क्या बन गया? सर ये बन गया 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। बोलो डन है क्या? सर बिल्कुल डन है। ये लो आंसर अपना। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले बेटा नेक्स्ट की ओर। अरे बोलो जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट की ओर। बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए। ये लीजिए नेक्स्ट सवाल की। देखो बेटा क्या दिया है? -2xy प्लस 3y प्लस 2z
का होल स्क्वायर बेटा। यही चीज पहले वाली, यहां बस इतना ध्यान रखना बेटा, a का मान दिया है -2x। क्या दिया बेटा? a का मान -2x। बोलो डन है क्या? अरे बोलो डन है क्या? बिल्कुल डन है। और बेटा ध्यान से सुने, b का मान दिया है बेटा 3y। क्या दिया है? 3y। और बेटा c का मान दिया है 2z। क्या दिया है बेटा? क्या दिया है बताइए? 2z। क्या दिया है? 2z। ठीक है बेटा, मान रख देंगे। फॉर्मूला क्या था सर? वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अरे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, बिल्कुल सर डन। मान रखना है तो बिल्कुल रख देते हैं बेटा। a का मान क्या है सर? a का मान -2x है तो ये रखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। प्लस बेटा b का मान क्या है? b का मान 3y है सर, तो रख दीजिए, ये रख दिया। और प्लस c का मान क्या बेटा? 2z है। क्या है? 2z है। ये लो नोट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। 2 की जगह 2, a का मान वापस फरमाइए सर। a का मान -2x है बेटा। और b का मान क्या है सर? b का मान 3y है, तो ये लो 3y नोट कर दिया। अब देखो यहां तक आपने ए बी तक लिख लिया है। अब यहां पर आए 2bc लिखना, तो 2 की जगह 2। b का मान क्या है बेटा? सर 3y है। और बेटा c का मान क्या है? ध्यान से बताइए सर, c का मान दिया हुआ है 2z। क्या दिखा है? 2z। और प्लस में बेटा 2ac, तो 2 की जगह 2a का मान आ जाएगा वापस, माइनस क्या बेटा? -2x है। ये लो। और बेटा जेड सी का मान है क्या सर? सी का मान है 2z। ये लो 2z। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे चलें? बिल्कुल हाँ या ना सर? चलिए बिल्कुल चलिए। देखिए ध्यान से सुनिए, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं बेटा, तो देखो मैंने कहा था माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। इसको अपन -2x गुणा -2x कहेंगे बेटा। और जब देखो माइनस माइनस गुणा तो प्लस का आ जाएगा, 2 × 2 बेटा 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल बन जाएगा। तो अपन ने इस प्रकार इसका मान हल कर दिया। ये बना 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या बना बेटा? 9 बना और आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बना और आ जाएगा जेड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4x स्क्वायर आ गया प्लस 9y स्क्वायर गया प्लस 4z स्क्वायर आ गया। अब बेटा ध्यान से सुनिए, अब आप इस पद को हल करोगे। इस पद को ध्यान से देखिए। हाँ जी साहब, 2 × 2 4, 4 × 3 12, ये लिख दिया। x × y x y। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुने सर, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये आया माइनस का, तो -12xy आ गया बेटा। क्या आ गया? -12xy आ गया। बिल्कुल। अब इस पद की ओर देखोगे, इसमें सारे ही प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस का आएगा बेटा। बिल्कुल गुणा करेंगे, 2 × 3 6, 6 × 2 12। और बेटा y × z yz हो जाएगा। क्या हो जाएगा? yz। बोलो क्लियर है क्या? प्लस का 12yz आ गया। अब देखो यहां देखो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये माइनस का, 2 × 2 4, 4 × 2 8 और एक्स जेड है तो ये एक्स जेड लिख देंगे। ये लो 8 -8 एक्स जेड आ गया। तो बेटा अपना आंसर क्या आया सर? 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2 प्लस 4z की घात 2 -12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। बेटा ये अपना आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना? जल्दी बताइए। कोई दिक्कत सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं बेटा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, इसको हटाते हैं। ये लो, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल। चलो देखो वही बात, इसमें अपन क्या करेंगे सर? a का मान रखेंगे 3a। क्या रखेंगे बेटा? 3a रखेंगे। फिर बेटा b का मान क्या रखेंगे? बताइए जल्दी से। b का मान क्या रखेंगे सर? b का मान देखो माइनस में 7b है तो अपन यहां रख देंगे b का मान माइनस में 7b है बेटा, तो 7b रख देंगे। बिल्कुल। और बेटा ध्यान से सुने, फिर c का मान भी आपको रखना है। तो c का मान देखिए क्या रखेंगे सर? c का मान -c रखना है। क्या रखना है? -c रखना है। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या था बेटा अपना सर? फॉर्मूला था a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c²। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab + 2bc + 2ac। ये था बेटा। इसकी जगह मान रखना है बेटा। बिल्कुल मान रख देते हैं। तो देखो a की जगह मान रखना है बेटा क्या सर? a का मान है 3a, तो ये 3a प्लस b की जगह बेटा मान क्या रखना है सर? -7b रखना है, तो ये लो 7b का स्क्वायर। और साहब प्लस c का मान क्या है सर? -c है बेटा, तो ये -c का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 और बेटा a का मान रख दीजिए
3a और फिर b का मान रख दीजिए -7b। बोलो कहाँ दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे देखो, प्लस b का मान, सॉरी b की देखो 2b से 2 की जगह 2, b का मान बेटा -7b है ये रखा, और c का मान रख दिया -c। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। प्लस देखो ये 2ac रखना, 2 की जगह 2 की जगह 2, 2ac रखना 2 की जगह 2, a का मान बेटा क्या है सर 3a है, और बेटा c का मान क्या है -c है बेटा। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, मान रख दिया। अब क्या करना है सर? हल करना है, गुणा करना है, तो कर देते हैं बेटा गुणा। बड़े ध्यान से, चाव से, बड़े प्रेम से गुणा करते हैं बेटा। देखो 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, a का स्क्वायर ये a स्क्वायर है क्या। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा -7b को जब -7b से गुणा करें बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बाहर भी प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। बिल्कुल हाँ या ना? सर बिल्कुल यही आएगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए एक एक चीज को, जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे बेटा तब तक आंसर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो देखो 7 × 7 बेटा, 7 × 7, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया b स्क्वायर। और बेटा देखो -c को जब आप -c से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल, यहां तक ओके, यहां तक ओके। अब बेटा ध्यान देना, आपको इस पे फोकस करना, इस पे। देखो पहले गुणा कर देते हैं, 2 × 3 6, 6 × 7 42। बेटा क्या लिखेंगे? 42, ये लिखा 42, और ए बी साथ में आना तो ए बी। अब देखो चिन्ह माइनस का आएगा कि प्लस का? बड़े ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये भी प्लस का है, तो यहां इन दोनों गुणा करने पर माइनस आ गया, और ये प्लस से गुणा तो फिर माइनस आ गया, तो यहां बना माइनस का। बिल्कुल। अब बेटा इस पर फोकस करना है। देखो पहले गुणा कर देते हैं, 2 × 7 7, तो ये 2 × 7 14, ये रख दिया, और BC आना है तो BC आ गया। परंतु देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये बेटा आया प्लस का 14 BC, प्लस का 14 BC। और बेटा अब देखो इसको 2 × 3 6 लिखा, और AC आ गया, ये प्लस का आएगा माइनस का, देखो माइनस और प्लस देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस के प्लस से गुणा होगा तो फिर यहां आएगा माइनस का। तो अपना जो आंसर बना बेटा वो क्या बना? ये बना बेटा, क्या बना? ये वाला 9 a की घात 2 प्लस 49 b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस 42 ab प्लस 14 bc माइनस 6 ac। बेटा ये बन गया अपना आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल आराम से अपन ने इस चीज को समझ लिया बेटा। चले नेक्स्ट सवाल की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट सवाल की ओर स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए बेटा। ये लो साइड हो जाता हूं मैं, ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा। ये लो बेटा, ये एक सवाल और करना है आपको। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। हाँ जी, देखिए यहां बेटा ध्यान से समझिएगा, ए का जो रिजल्ट है वो -2 अक्स होगा, और जो बी का मान है वो 5y होगा, और बेटा सी का मान है वो -3z होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस या नो, यस या नो? बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई दिक्कत कहीं? कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे की ओर। बिल्कुल चलिए, देखिए क्या बनाएंगे सर? वही फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल, मान रख दीजिए आप। तो a की जगह बेटा मान रखूं मैं, a का मान क्या है सर? -2 अक्स है, तो ये रख दिया। b का मान रखिए सर, b का मान क्या है बेटा? 5y है, तो ये 5y रख दिया। बेटा c का मान क्या है? c का मान सर 3z है, तो ये रख दिया। प्लस 2 की जगह बेटा 2, a का मान क्या था सर? -2 अक्स था, ये रख दिया। b का मान क्या था बेटा? 5y था, तो ये रख दिया। बिल्कुल यहां तक आ गया बेटा। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपने यहां तक लिया, अब इनको लिखना है। तो प्लस 2 की जगह 2, b का मान 5y है, ये 5y। बेटा c का मान कितना है सर? c का मान -3z है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से, क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने नोट कर लिया। अब देखो ये बच गया, तो +2 की जगह 2, a का मान क्या बेटा सर? -2 अक्स है, और बेटा c का मान क्या है सर? -3z है, ये रख दिया बेटा। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इस मान को हल करना अपने को, तो हल करते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था 2 का स्क्वायर 4 अक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 थे, तो आप जब -2 अक्स गुणा -2 अक्स करते हो बेटा, तो ये माइनस माइनस प्लस का आ जाता है ना, तो ये बन गया बेटा। देखो नेक्स्ट, प्लस
5 का स्क्वायर 25 होता है बेटा, और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस प्लस क्यों सर, इसका स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, बिल्कुल माइनस का 3z, जब माइनस के 3z से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 इंटू 3 9 बन जाएगा, और z का स्क्वायर आ जाएगा। और आगे देखें बेटा, ध्यान से सुने, अब चिन्ह सोच समझ के लगाएंगे अपन, तो गुणा कर देते हैं, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, ये लो 20, अक्स वाई है तो बेटा अक्स वाई लगा दिया। अब देखो ध्यान से सुना, सर ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 20 अक्स वाई किसका है बेटा, माइनस का है, किसका आया, माइनस का है। चलो आगे चलते हैं, इसको पहले इसको गुणा करते हैं बेटा, देखो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, ये 30, और बेटा यहाँ y है और z है तो ये y z आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा। अब ध्यान से सुनिए, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो ये 30 YZ भी आया माइनस का बेटा, बिल्कुल। आगे चलते हैं बेटा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये लो 12, अक्स जेड आया तो अक्स जेड नोट कर दिया। पर बेटा ध्यान से सुने, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो ये जो 12 अक्स जेड आया प्लस का आया, तो अपना जो आंसर बना बेटा क्या बना, 4 अक्स की घात 2 प्लस 25 वाई की घात 2 प्लस 9 जेड की घात 2 माइनस 20 अक्स वाई माइनस 30 वाई जेड प्लस 12 अक्स जेड, ये बेटा अपना आंसर बन गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या सर? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिएगा बेटा, है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या सर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं भी यही चाहता हूं बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट सवाल आपका, चलो क्या है देखो समझते हैं। हाँ जी साहब, यही देखो यहां बेटा a का मान क्या दिया है, 1/4a दिया है बेटा, बिल्कुल 1/4a दिया है। और देखो बेटा b का मान क्या दिया है, b का मान दिया बेटा -1/2b, और बेटा c का मान क्या दिया, c का मान दिया है 1। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या मैं इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकता हूं, इसी को देखो a 1 से गुणा हो तो a/4 बन जाएगा, माइनस b 1 से गुणा हो तो b/2 बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, नोट कर सकते हैं आप। इसी प्रकार जब मैं इसमें लिखूं तो a का मान आ जाएगा बेटा 1/4, a की जगह है a/4, और बेटा b का मान आ जाएगा -b/2, और c का मान बेटा 1 का 1 ही आ जाएगा। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल आ जाएगा। तो वही काम करना बेटा, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला था सर? ये था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल यही था। तो मान रखना इस पे बेटा, तो मान रख देते हैं। देखिए आप ध्यान सुने, a का मान क्या है बेटा, a/4 है, तो ये लिखा a/4 इसका स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है सर? b का मान -b/2 है, तो लिख दीजिए और इसका स्क्वायर, प्लस c का मान क्या है बेटा 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, a का मान बेटा a/4 और b का मान बेटा, b का मान सर लिखा हुआ है -b/2, और बेटा देखो फिर से ये 2 की जगह 2 और b का मान अभी अभी आपने रखा था -b/2, और c का मान 1 है तो इस 1 से गुणा, और देखो ध्यान से अब 2ac है तो यही लिखता हूँ प्लस 2, a का मान क्या है बेटा a/4 है, और c का मान 1 है। बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल सर यही है। चलो हल करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब हल करते हैं बेटा, ये लो 1 का स्क्वायर कर दिया और 4 का स्क्वायर 16, और देखो माइनस बी है, माइनस बी का जब स्क्वायर करो तो प्लस का बी आ जाएगा बेटा, तो बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का बन जाएगा बेटा, तो बी स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 बन जाएगा। फिर देखो इनको गुणा करते हैं, तो बेटा ध्यान से सुनिए एक एक चीज को, इस 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, कट जाएगा बेटा, और देखो क्या बन जाएगा a इंटू बी, ए बी क्या बन जाएगा ए बी, और बट्टे में 4 आ जाएगा बेटा। परंतु ध्यान दें ये प्लस का और वो माइनस का, तो माइनस का आएगा बेटा, क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो माइनस के ab/4 हो जाएगा बेटा, माइनस के ab/4। आगे देखो
जब ये 2 से 2 कटेगा बेटा तो ये माइनस बी गुणा 1 होगा तो माइनस बी आ जाएगा बेटा, माइनस बी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो जल्दी से हाँ या ना। बिल्कुल सर माइनस का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब 2 से ये कटेगा 2 बार तो ये आएगा a बट्टा 2 और ये बेटा प्लस का ही आएगा, ये बेटा किसका आएगा, प्लस का। तो अपना आंसर बन गया बेटा ये बन गया बेटा, क्या है, a की घात 2 बट्टे 16 b की घात 2 बट्टे 4 प्लस 1 माइनस ए बी बट्टे 4 माइनस बी प्लस a बट्टे 2। बेटा ये अपना आंसर बन गया, क्या बन गया बेटा, ये आंसर बन गया। हाँ इसको थोड़ा सा आप संतुलित रूप और लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। सर कैसे, देखो ध्यान सुनना, ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा, ये तो ऐसा ही लिख देना बेटा, a की घात 2 बट्टे 16, बिल्कुल ये लिख देना b की घात 2 बट्टे 4। या बेटा इसको देखो आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं थोड़ा सा इसको तो हटाता हूं, ऊपर ले जाता हूं, यहां मार्कर चेंज कर देता हूं और उस चेंज से लिखता हूं। देखो इसको बेटा आप लिख सकते हो 1 बट्टा 16 ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 4 बी स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो ना, बिल्कुल, प्लस 1 माइनस 1 बट्टा 4 ए बी माइनस बी प्लस 1 बट्टा 2 ए, ऐसा लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताइए ऐसा लिख सकते हो ना, अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए ऐसा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो क्या, अरे हाँ या ना, बिल्कुल बेटा। शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मैंने ओनली यहाँ तो ये लिखा है और इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ऊपर समझाने की। देखो ये प्लस का 1 आ गया और ये माइनस है तो यहाँ 1 बट्टा 4 बेटा ए बी लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, ए बी, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। और ये माइनस बी है तो माइनस बी आ जाएगा बेटा, माइनस बी, ये माइनस का चिन्ह है बेटा, और ये प्लस है 1 बट्टा 2 ए लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, 1 बट्टा 2 ए, बिल्कुल डन है ना, बिल्कुल सर। इस प्रकार बेटा इसको लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, अरे बोलो हाँ या ना, सर बिल्कुल चलिए। तो इसको मैंने हटा दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा कर ली है आपकी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 5वां आ गया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बेटा क्या आ गया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बिल्कुल तैयार हैं आप मेरे साथ, जल्दी बताइए यहां तक चीजें समझ में आ गई थी क्या, अरे जल्दी रिप्लाई आना चाहिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई थी क्या, बिल्कुल आ गई थी बेटा, बिल्कुल आ गई थी। तो अपन बेटा इस 5वें क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आई तो मुझे जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल।